हेलो, कैसे हैं आप लोग? भैया हम लोग फिर इकट्ठा हो गए यहाँ पर टॉपिक को डिस्कस करने के लिए। आज जो टॉपिक आपको मैं डिस्कस करने यहाँ के हम लोग डिस्कस करेंगे, इजी है, बहुत इजी है। लेकिन इजी होने के साथ साथ उसमें आपको कुछ नए नए टर्म मिलेंगे बस। इजी बहुत ज़्यादा है। तो कौन सा टॉपिक है देखते हैं, ज़्यादा वेट नहीं कराएंगे। टॉपिक है आपका वर्क, जो आप लोग करते नहीं हो। यही रियलिटी है, हंसिए नहीं। वर्क नहीं करते हो। आज बताएंगे वर्क होता क्या है। ठीक है, तो ज्यादातर किसी से पूछो व्हाट इज वर्क, तो वर्क जो होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, हमको क्या देता है? वर्क देता है। किसी बॉडी पे, ये मान लीजिए बॉडी है, इस बॉडी पे मैंने लगा दिया फोर्स F और ये उठ के कहाँ पे आ गई? ये चल के यहाँ पे आ गई, मतलब इसमें इतना डिस्प्लेसमेंट हो गया, तो कहेंगे क्या हो रहा है? वर्क हो रहा है। ठीक है, तो बॉडी पे फोर्स लगाने से उस बॉडी की पोजीशन में चेंज हो जाती है, तो तब कहा जाता है कि भैया हम वर्क कर रहे हैं। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या होगा? तो मैं आपको जनरल फॉर्मूला बताऊंगा, फिर उसमें से केसेस निकाल के बताता हूं। ठीक है, जो हम लोग ज्यादातर फॉर्मूला याद रखते हैं, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फॉर्मूला गलत नहीं है, लेकिन वो हम लोग एक केस, स्पेशल केस का ध्यान रखते हैं। तो जनरल फॉर्मूला भैया वर्क का क्या हो गया? मान लेते हैं ये है हमारा एक बॉडी। ठीक है, इस बॉडी पे फोर्स लग रहा है इस डायरेक्शन में, और उस बॉडी में जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है वो इस डायरेक्शन में, और दोनों के बीच का एंगल क्या है? थीटा है। ठीक है, फोर्स लग रहा है इस डायरेक्शन में, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है इस डायरेक्शन में, तो थीटा बन रहा है दोनों के बीच का एंगल। ठीक है, तो अब जो भैया वर्क होता है, जो वर्क डन होता है, वो होता है फोर्स इंटू एस इंटू कॉस थीटा, एफ एस कॉस थीटा। एफ एस कॉस थीटा, इसको हम लोग ऐसे भी ले सकते हैं, डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा। ठीक है, क्लियर? जो डब्ल्यू होता है भैया, ये आपकी स्केलर क्वांटिटी होती है, स्केलर क्वांटिटी होती है। ठीक है, ध्यान रखेंगे, छोटी छोटी चीजें हैं। इसको अगर हम इसको वेक्टर फॉर्म में लिखें, तो W इज इक्वल टू एफ वेक्टर डॉट एस वेक्टर। ठीक है, ये आपका हो गया वेक्टर के फॉर्म में, ये डॉट प्रोडक्ट लग जाता है। अब यहां केस हम लोग जो याद करते हैं वो केसेस ही याद रखते हैं। पहला केस, अगर लगाया गया फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन सेम है, दोनों की डायरेक्शन सेम है, तो भैया थीटा कितना हो गया? 0 हो गया। तो इनकी थीटा यहाँ पे कितना हो गया? 0। तो वैल्यू रख दो, cos 0 की वैल्यू 1, तो W इज इक्वल टू एफ एस। ठीक है, W इज इक्वल टू एफ एस। यही हम लोग ज्यादातर याद रखते हैं कि W इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। लेकिन जनरल फॉर्मूला भी ये है, ये तो एक स्पेशल केस है। ठीक है, यहां पर देखिए, यहां पर जो वैल्यू आ रही है वो पॉजिटिव आ रही है, इसलिए इसको बोलते हैं पॉजिटिव वर्क डन। पॉजिटिव वर्क डन भी इसको हम लोग बोलते हैं। ठीक है, दूसरा केस भैया है आपका केस सेकंड, अगर हम फोर्स इधर लगाएं और डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में होता है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, आप कहोगे सर ये कैसा पॉसिबल है? भाई ये तो समझ में आता है, जैसे मान लो ये हमारे पे मार्कर है, हमने इस पे फोर्स लगाया इधर की तरफ, तो इधर इधर चल रहा है। सही है, जरा एग्जाम्पल देता हूं। आप सड़क पर खड़े हो, उधर से कोई साइकिल वाला आया तेजी से आपको ठोकने के लिए, आपको क्या करोगे? उसको रोके, भैया ना ना ना, उसको रोकोगे तो क्या होगा? वो आप पे फोर्स इधर की तरफ लगा, आप उसको धक्का दे रहे पीछे से, ना भैया ठोको नहीं, चोट लग जाएगी। ठीक है,
तो वही यहाँ पे होता है, हम फोर्स उधर लगा रहे, साइकिल वाला हमको इधर की ओर धक्का दे रहा है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा। तो यहां पर थीटा कितना हो गया 180। ठीक है, ये ज्यादातर केसेस होता है जब हम किसी बॉडी को रोक रहे होते हैं। तो यहां रख दो cos 180 की वैल्यू -1 होती है, तो यह जाएगा W इक्वल टू -F इंटू एस। तो देखो भैया ये वैल्यू है माइनस में, इसलिए इसको बोलते हैं नेगेटिव वर्क डन, नेगेटिव वर्क डन। ठीक है, क्लियर। तीसरा केस, केस थर्ड, ये इंपॉर्टेंट है। अगर डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में हो रहा है, फोर्स लग रहा है इस डायरेक्शन में, दोनों के बीच में एंगल कितना बन गया 90। अगर ये केस बन रहा है तो ये कैसे बनता है भैया, फोर्स लग रहा है नीचे की तरफ, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है इधर, कैसा, देखो यहां पर इसको इस तरीके से बना दें, ज्यादा समझ में आएगा। डिस्प्लेसमेंट हो रहा है इस डायरेक्शन में और फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है। ठीक है, जैसे खोपड़ी पे हम वजन लेके चलें, तो खोपड़ी पे जो वजन है वो हमारा नीचे की ओर लगाएगा, परपेंडिकुलर यहाँ पे, और हम चल रहे हैं बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल सीधे जा रहे हैं, हम जा रहे हैं हॉरिजॉन्टल में, तो एंगल कितना बन गया 90। जैसे कुली होता है, क्वेश्चन आता भी है कि कुली प्लेटफॉर्म नंबर 1 से 10 तक जाता है, 10 से 1 तक आता है, या 10 से 5 तक जाता है, तो बताओ कितना वर्क डन किया। साइंस कहता है वो वर्क डन नहीं किया। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जब वो सर पे बोझा रख के चल रहा है तो एंगल कितना हमारा 90, cos 90 की वैल्यू 0, तो यहाँ पे W क्या हो गया 0। तो इसको हम लोग 0 वर्क डन भी बोलते हो। ठीक है, तो साइंस की नज़र में आप कोई वर्क नहीं कर रहे हो। आप सूटकेस लेके सड़क पे किनारे खड़े रहो और या चलते रहो, 10 किलोमीटर चले जाओ, ठीक है, लेकिन साइंस कहता है कि भैया आपने वर्क नहीं किया, आपकी हालत टाइट हो गई, साइंस कहता है वर्क ही नहीं किया। देखो क्या कॉन्सेप्ट। ठीक है, खैर एनीवे, तो यहाँ पर हो गया भैया 3 टाइप के वर्क्स, पॉजिटिव, नेगेटिव और 0 वर्क डन। ठीक है, तो यहाँ पर व्हाट इज वर्क एंड हाउ मेनी टाइप्स ऑफ वर्क, उसके टाइप कितने होते हैं ये हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिया। अगर इसकी यूनिट की बात करें तो भैया MKS में इसकी यूनिट होती है जूल, और CGS में अगर बात करते हैं तो इसकी यूनिट हो जाएगी अर्ग, और दोनों में एक रिलेशन होता है 1 जूल इज इक्वल टू 10⁷ अर्ग। ठीक है, ये रिलेशन भैया इंपॉर्टेंट है न्यूमेरिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये तो हो गया वर्क क्या होता है, मैंने केसेस यहां पर डिस्कस कर दिए। ठीक है, अब इसके बाद एक नोट करके पॉइंट आपको और बता दे रहे हैं कि जैसे नोट करके, जैसे कोई भी सिस्टम अगर एनर्जी दे रहा है, अगर एनर्जी रिलीज कर रहा है, ठीक है, तो यहां पर लिख देंगे सिस्टम, जैसे हमारे पास ये सिस्टम है, ये कोई सिस्टम है, अगर ये एनर्जी दे रहा है बाहर, ये रिलीज कर रहा है एनर्जी, रिलीज कर रहा है, तो भैया यहां पे जो वर्क डन होता है, वर्क डन होता है वो आपका पॉजिटिव होता है। ये कभी कभी ऑब्जेक्टिव में आ जाते हैं कंपटीशन में। ठीक है, कोई सिस्टम अगर अपनी एनर्जी को रिलीज कर रहा है तो वो पॉजिटिव वर्क डन कहलाता है, सिस्टम के द्वारा, सिस्टम वर्क डन बाय द सिस्टम क्या होगा, पॉजिटिव होगा। और अगर ये सिस्टम जो है, अगर सिस्टम एनर्जी को गेन कर रहा है, एनर्जी रिसीव कर रहा है, या एनर्जी गेन, एनर्जी गेन कर रहा है, तो जो भैया वर्क डन होगा, जो वर्क डन होगा वो क्या होगा, नेगेटिव होगा। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे, अगर
देखिए मेरे पास ऐसे, उसको ऐसे समझ सकते हैं, मेरे पास जब कोई चीज़ ज़्यादा है तभी तो मैं दूंगा, इसके पास ज़्यादा है तभी वो चीज़ दे रहा है, तभी पॉजिटिव। जब कोई चीज़ हमारे पास कमी होती है तभी तो हम लेते हैं। तो यहाँ पर वो चीज़ उसकी कमी है, ठीक है, इसके पास एनर्जी कमी है, तभी यहाँ पे क्या है, निगेटिव, तभी एनर्जी वो ले रहा है, ठीक है। अब देखो जरा, अब आते हैं अपने असली काम पे। यहाँ पर जो ये फॉर्मूला मेरे पास है W=Fs cos थीटा, ये जो फॉर्मूला है कि वर्क डन बाई अ कांस्टेंट फोर्स, वर्क डन बाई अ कांस्टेंट फोर्स, इसको हम लोग लिख देंगे, इसको हम लोग इस तरीके से भी जानते हैं, वर्क डन बाई अ कांस्टेंट फोर्स, ठीक है। कि जैसे मैंने कहा कि बॉडी पे 5 न्यूटन का फोर्स लगा दिया, तो 5 से कम नहीं, 5 से ज्यादा नहीं, तब तो ये फॉर्मूला लगाएंगे। अगर वो कह दे कि भैया वेरिएबल फोर्स लग रहा है, कभी कम कभी ज्यादा, तो फिर कैसे करेंगे, तब कैसे करेंगे? उसके लिए अब देखो हम लोग करेंगे क्या, ये तो हो गया फिक्स्ड वैल्यू के लिए, ठीक है। तो अब हम लोग नेक्स्ट जो पढ़ने वाले हैं वो है कि वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स, ठीक है। देखो भैया, वो भी भैया इंपॉर्टेंट है, क्योंकि है क्या कि जैसे छोटी छोटी चीज़ें जब कभी कभी सामने आ जाती हैं, हम लोग उसको रिवीजन नहीं करते हैं, तो वही चीज़ हमारे लिए बड़ी बन जाती है। जब तक हम लोग रिवीजन रहता है तब तो कहते हैं अरे यार कुछ नहीं है, तो ठीक है। तो अब हेडिंग डाल देते हैं, वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स, वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। जरा अब इसमें ग्राफ बना लेते हैं। ये हो गया आपका एस डिस्प्लेसमेंट, ये हो गया फोर्स, और कुछ ग्राफ ऐसे बना है, ये भाई वेरिएबल है तो कभी कम कभी ज्यादा, इस तरीके से, ठीक है। अब कैसे वर्क डन निकालेंगे, मान लेते हैं यहां से बस यहां तक गया है, और इसके करस्पॉन्डिंग उसकी पोजीशन है एक्स डायरेक्शन में एक्स ए है, और ये मान लेते हैं एक्स बी है, ठीक है। तो हमको निकालना है कि ए से बी तक जाने में कितना उसको वर्क करना पड़ रहा है। अब दिमाग घूम जाता है भाई, आप कैसे निकालेंगे। तो करना क्या है, सबसे पहले हम इस पूरे पाथ को छोटे छोटे पोर्शन में डिवाइड कर देते हैं। देखो लाइन नहीं सीधी जा रही है, कोई दिक्कत नहीं है, आपको बस समझाने के लिए है। इस तरीके से हम इसको क्या करेंगे, छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर देंगे। इसको स्ट्रिप बोलते हैं भैया हम लोग, इसको हम लोग स्ट्रिप बोलते हैं। ये लो भैया, इसको भी हमने डिवाइड कर दिया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, एक स्ट्रिप को भी ले लेते हैं, जैसे मैंने ये स्ट्रिप ले ली, एक स्ट्रिप ले ली, इसका हम नामकरण कर देते हैं पी क्यू आर एस, नहीं एस तो यहाँ पे लिए ही था, पी क्यू टी लिख दो यहाँ पे, ठीक है, क्लियर। अब देखो यहां पर जो हमें वर्क डन का फॉर्मूला क्या है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो छोटी सी स्ट्रिप को कंप्लीट करने में कितना वर्क डन लगा, तो छोटा सा वर्क डन होगा भैया, तो स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन, स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन कितना होगा, तो छोटा सा वर्क डन होगा डी डब्ल्यू, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट मान लेते हैं छोटा सा होगा डेल्टा एक्स या डी एक्स मान लेते हैं, ठीक है। ये तो हो गया इस स्ट्रिप को। अब देखो जरा, क्या भी इसको हम ऐसे ले सकते हैं, इस एक्सिस पे फोर्स है, इस एक्सिस पे डिस्प्लेसमेंट है। देखो जरा, फोर्स पी क्यू, पी क्यू किसके बराबर होगा, फोर्स के बराबर होगा ना।
तो हम इस फोर्स की जगह क्या लिख सकते हैं, पी क्यू लिख सकते हैं यहां पर। तो इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, पी क्यू इंटू डी एक्स, डी एक्स इतने तो होगा, चाहे पी टी लिख दें चाहे क्यू आर लिख दें। तो इसको हमने क्या लिख दिया, पी टी, ये हो गया डी डब्ल्यू। ठीक है, लिख सकते ना। ये क्या लिखा है, पी क्यू इंटू पी टी, लेंथ इंटू विड्थ, एरिया हो गया। तो इसको क्या लिख सकते हैं, एरिया ऑफ ए स्ट्रिप पी क्यू आर टी, ये हो गया डी डब्ल्यू। मतलब हमको इस स्ट्रिप को क्रॉस करने में कितना वर्क करना था, किया, ये निकालना था। तो देखा कि आंसर क्या आ गया, इसका एरिया निकाल दीजिए, किसके बराबर आ जाएगा, वर्क डन के बराबर आ जाएगा। तो अब क्या करेंगे, हमको हेंस टोटल वर्क डन निकालना है, हेंस नेट वर्क डन निकालना है। तो क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेट कर दें। तो इंटीग्रेशन में क्या आ जाएगा, W कहां से कहां तक, यहां से स्टार्ट किया यहां तक जाना है, तो हो जाएगा XA, ये हो जाएगा XB। ठीक है, ये हो जाएगा एरिया ऑफ स्ट्रिप PQRT। ठीक है, मतलब इस लाइन को मैंने क्या किया है, इंटीग्रेट कर दिया है, ये आ गया। अब देखो इंटीग्रेशन से क्या आ गया, इंटीग्रेशन छोटे पार्ट के जब करते हैं तो बड़ा वैल्यू देता है। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, इसको नाम कर दें, ये हो गया A B C और D। तो यहाँ पे इसको ऐसे लिख सकते हैं, W इज इक्वल टू एरिया ऑफ ग्राफ ABCD। ये भैया आपका आंसर आ गया। ठीक है, तो इसका हमको मतलब क्या मिला, मतलब ये मिला यहां से कि जो भी आपको ग्राफ दिया होगा उसको आपको एरिया निकालना है। ठीक है, यही होता है वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स। एग्जाम्पल से समझाता हूं आपको, जैसे ये फोर्स इधर है और x इधर है, डिस्प्लेसमेंट। ग्राफ कुछ ऐसे बना है, तिरछी लाइन जा रही है, एक मिनट, ये कुछ ग्राफ बना है। ठीक है, इससे पहले चलो ये बता देते हैं, इजी बताते हैं पहले, फिर कठिन आते हैं। ये x, ये फोर्स, ऐसे 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 और फिर ऐसे। ठीक है, इस तरीके से है। अब हमको करना क्या है, हमने कहा कि देखो ये तो पूरी डॉट डॉट करके बनाते हैं, यहाँ पे ज़्यादा ठीक था। ये ग्राफ है आपका, हमको ये पता चल गया, यहाँ पे देखिए फोर्स कम ज़्यादा हो रहा है, यहाँ पे फोर्स कम ज़्यादा हो रहा है, तो वेरिएबल फोर्स हो गया। अब वेरिएबल फोर्स क्या कहता है, जो भी ग्राफ आपको गिवन है उसका एरिया निकाल दीजिए। तो हमको क्या करना है, अगर इस पोर्शन का हमने एरिया निकाल दिया, वो एरिया किसके बराबर हो जाएगा, वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो देखो जरा, इसको हम डाटा ऐसे करके बढ़ा लें, इसको ऐसे करके बढ़ा दें, इसको ऐसे करके कर दें। ठीक है, तो एक ट्रायंगल रेक्टेंगल, ये 3 रेक्टेंगल बन गए, ये ट्रायंगल बन गया। इनका क्या करेंगे, एरिया से जोड़ देंगे, निकाल के आंसर आ जाएगा। ठीक है, कभी कभी आपको ऐसे भी मिल सकता है कि जिसमें एक पोर्शन नेगेटिव में चला जाए, देखो फोर्स नेगेटिव हो गया ना, तो यहां पर भैया हमको इतने पोर्शन का तो एरिया तो सबको निकालना रहेगा। देखो 1 2 3, 1 2 3 4 कर दिया, तो क्या होगा, नेट वर्क डन कितना हो जाएगा, नेट वर्क डन कितना हो जाएगा, 1 + 2 + 3, इन तीनों को ऐड कर दोगे, इन तीनों के एरिया को तो आप ऐड कर दोगे, लेकिन इसका क्या होगा, ये अपोजिट में है, तो क्या हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। ठीक है, ये ध्यान रखना है।
तो कभी कभी आपको ऐसे भी क्वेश्चन दे देगा जिसमें आपको एरिया निकालना रहेगा, सब पॉजिटिव रहेंगे तो सभी को ऐड कर देना है। ठीक है, जैसे यहाँ पे लिख दें 1 2 3 4, तो एरिया नेट वर्क डन किसके भरा जाता है 1 + 2 + 3 + 4। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या था, एक अपोजिट साइन में था, इसलिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे माइनस हो जाएगा। ठीक, तो भैया यहाँ पर वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स भी हम लोगों का एक्सप्लेन हो जाता है। ज़्यादा कुछ कठिन नहीं है, लेकिन यही चीज़ जब ना पता हो तब कठिन हो जाती है, वैसे कुछ नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर भैया व्हाट इज वर्क, वर्क कितने टाइप का होता है, कौन से केस में वर्क 0 रहता है, और फिर वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स क्या होता है, ये सब हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम में रिलेशन और भी सारी चीज़, बहुत सारी इंपॉर्टेंट पढ़ने वाले हैं। तो भैया बने रहिए हमारे साथ इस चैनल पर, और अगर आप चैनल पर नए हो तो भैया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको इसी तरीके का एक्सप्लेनेशन वो आपकी अपनी लैंग्वेज में मिलेगा। मैं नहीं कहता भैया कि मैं को बहुत स्टैंडर्ड लैंग्वेज बोल रहा हूँ, मैं वही लैंग्वेज बोलता हूँ जो आपके नॉलेज, आपके माइंड में बैठ जाए। ठीक है, अगर मैं स्टैंडर्ड लैंग्वेज बोलूँ और आपके समझ में ना आए तो फिर मेरा बोलना बेकार है। अगर मैं एक सेंटेंस सिर्फ बोलता हूँ, आपके समझ में आता है, तो मेरे लिए वही काफ़ी है। ठीक है, तो भैया चैनल को लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए। तो भैया फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए, पढ़ाई अच्छे से करिए। टेक केयर एंड बाय बाय।